Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my other channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर आई हूँ, गाइडेड वीडियो है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आप अपनी ज़िंदगी की कौन सी सच्चाई से भाग रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में क्या ऐसा चल रहा है, कौन सा ऐसा सच है जिससे आप फेस नहीं कर रहे हैं और उस सच्चाई से भाग रहे हैं। आज हम ये गाइडेंस लेने वाले हैं, ये गाइडेड वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। पाइल सिलेक्शन के लिए दो ऑप्शन है आपके पास। दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2। अपने बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग आप इस रीडिंग को देखेंगे। आपका बर्थ मंथ कौन सी पाइल में लाइक करता है, उस पाइल की सिलेक्शन को आप करेंगे। मेरा दूसरा चैनल भी है सोलफुल जर्नी। उस चैनल के ऊपर मैं अपने ज़ोडिक साइन की वीडियो, लव रीडिंग्स, करियर रीडिंग्स, पिका कार्ड रीडिंग पोस्ट करती हूँ, तो आप उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, लेट्स सी आप अपनी ज़िंदगी की कौन सी सच्चाई से भाग रहे हैं। फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, देखते हैं आप अपनी लाइफ की कौन सी सच्चाई से भाग रहे हैं। फॉर पाइल नंबर 1 पीपल, आप अपनी लाइफ की कौन सी सच्चाई से भाग रहे हैं। पाइल नंबर 1 पीपल, लेट्स सी जिंदगी कौन सी ऐसी सच्चाई है जिससे आप भाग रहे हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक पर 6 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। द स्टार का कार्ड है यहाँ पर, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, द ग्रीन मैन का कार्ड है यहाँ पर, 8 ऑफ एथेम्स का कार्ड है यहाँ पर, एस ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, 5 ऑफ एथेम्स का कार्ड है एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ओके, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, लेट मी स्टार्ट द रीडिंग। सबसे पहली चीज़ तो ये है, आप अपनी ज़िंदगी के अंदर स्टेबिलिटी अटेन ही नहीं कर पाते हैं। आप बहुत ही फिकल माइंडेड रहते हैं, आप चीज़ों को स्टेबलाइज कर ही नहीं पाते हैं। ठीक है, आप एक चीज़ को छोड़कर दूसरी चीज़ की तरफ को बढ़ने लगते हैं और आपको ये चीज़ कहीं भी जाती है कि आप एक जगह पर स्टेबल नहीं रहते। आपको कभी लगता है कि आपकी ब्राइटनेस इस डायरेक्शन में है, कभी आपको लगता है कि आपकी ब्राइटनेस दूसरी डायरेक्शन में है, तो आप थोड़े से दिशाहीन हैं। आप अपनी डायरेक्शन को बदलते रहते हैं। ठीक है, आपको चीज़ों को देखकर ये लगता है कि आज के लिए ये चीज़ बेटर है, कल उसी चीज़ को देखकर आपको लगता है नहीं नहीं मेरे लिए ये चीज़ बेटर नहीं है, ये मुझे मेरी ब्राइटनेस की तरफ, मेरे ब्राइट फ्यूचर की तरफ को नहीं लेकर जा सकती। तो आप अपने डिसीजंस चेंज करते रहते हैं। अगर मैं कहूँ कि एक बहुत ही सॉलिड स्टैंड आपका चीज़ों के लिए है, तो ऐसा नहीं है। ओके, इस तरह की एनर्जी है यहाँ पर। द अदर कार्ड फॉर यू इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप जिस भी डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं, आपको ऐसा लगता है कि अब इस डायरेक्शन में पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी है, मुझे खुद से इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़िंदगी अपने आप मुझे सब कुछ एज अ गिफ्ट देगी। लेकिन ऐसा तो कभी भी नहीं होता है, किसी के साथ भी नहीं होता है। आपको अपनी हर एक डायरेक्शन, अपने हर एक डिसीजन पर ऐसा महसूस होता है कि ये जो मैंने डिसीजन लिया है, ये जो डायरेक्शन मैंने ऑप्ट की है, दिस इज़ द बेस्ट, इससे ऊपर कोई चीज़ नहीं हो सकती है। आप लोगों के सामने ये चीज़ शो करते हैं कि आपकी लाइफ के अंदर बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ हैं, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं आप उतने ही ज़्यादा खाली हैं। ठीक है, कहते हैं जो आधा घड़ा होता है ना, वही छलकता है। और आपको अपनी चीज़ों का गुणगान करने में बहुत मज़ा आता है और आपके अंदर उतनी मतलब क्षमता या उतना पोटेंशियल नहीं होता चीज़ों का, जितना आप चीज़ों को एग्जैजरेट करके बोल देते हैं। ठीक है, तो ये आपकी लाइफ की सच्चाई है कि आपकी लाइफ के अंदर उतनी अबंडेंस नहीं होती है जितना आप लोगों के सामने डिस्क्राइब करते हैं, जितना लोगों के सामने शो ऑफ करते हैं। आप बाहर से कुछ और तरह से चीज़ों को दिखाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर सिचुएशंस कुछ और तरीके से चल रही होती हैं। अंदर से आप बहुत ज़्यादा
बंधा हुआ महसूस करते हैं। आपको ये पता है कि आपके आसपास कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दे। आपको क्लैरिटी नहीं होती चीज़ों को लेकर। अगर आपको कोई मैनिपुलेट करे तो आप बहुत इजीली मैनिपुलेट हो जाते हैं। ये आपकी ज़िंदगी की सच्चाई है और इस चीज़ से आप भागते हैं। अगर कोई ये बात आपको आपके मुंह पर कह दे तो शायद आप उससे लड़ते होंगे। तो यहाँ पर डिफेंसिव मत होइएगा, ठीक है। आपको नो ऑफेंस वाली सिचुएशन में रहना है ताकि आप अपने आप को समझ पाएं, ठीक है। द अदर कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ कैलिसिस का कार्ड है। एक टाइम पर बहुत ही ज़्यादा आप इमोशनल हो जाते हैं, एक टाइम पर बहुत ही ज़्यादा इमोशनली ड्रेन फील करना शुरू कर देते हैं। आप बहुत ही इमोशनल पर्सन हैं। आप अपनी लाइफ के अंदर चीज़ों को इमोशनल वे में ज़्यादा देखते हैं। प्रैक्टिकलिटी बहुत दूर रहती है आपसे, ठीक है। और जनरली लोग आपको बैकस्टैप कर देते हैं। जनरली जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं, जिन लोगों के ऊपर आप विश्वास करते हैं, वो आपके साथ विश्वासघात करते हैं। और आपको लोगों को परखने की इतनी समझ नहीं है, इस बात को लेकर चलिए, ठीक है। और आप अपनी बातों को इतना ज़्यादा दूसरे के सामने खोल कर रख देते हैं कि वो पर्सन आपका कोई नजायज़ फ़ायदा, जो जिसके सामने आपने अपनी बात को रखा है, वो पर्सन आपका नजायज़ फ़ायदा तक उठा सकता है। आप इतने ज़्यादा अपनी बातों को खोल कर रख देते हैं, ठीक है। और मैनिपुलेटिव आप उस टर्म्स में होते हैं जहाँ पर आपको ऐसा लगे कि अब मेरे मान सम्मान में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, दूसरा इंसान मेरे बारे में कुछ गलत सोच सकता है, तब आप बड़ी मैनिपुलेटिव एनर्जीज में काम करते हैं। आप दूसरे इंसान को बिल्कुल भी उस टाइम पर ये अंदाज़ा नहीं लगने देते हैं कि एग्जैक्टली सिचुएशन क्या चल रही है, पर दूसरा इंसान ये जान जाता है कि आप बनावटी बातें कर रहे हैं, ओके। ये आपकी सच्चाई है। आप इस चीज़ से भागते हैं, आप इस चीज़ को फेस नहीं करते हैं। अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं इस चीज़ को आप जानते भी हैं। आप जितनी मेहनत करते हैं, पहले तो एक बात मैं आपको बताऊं कि आप मेहनत से कहीं ना कहीं कतराते हैं। और जब आप मेहनत करते हैं तो बहुत जल्दी आप फल की उम्मीद करते हैं। और अगर आप कभी बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क कर लें तो आपको आपकी जो मेहनत है उसका फल नहीं मिलता है। जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं रहती है। प्रोफेशनल लाइफ में उतार चढ़ाव बने ही रहते हैं। ये आपकी ज़िंदगी की सच्चाई है। यहाँ पर 6 ऑफ कैलिसिस का कार्ड है। आप अपने ज़िंदगी के अंदर अगर सच में चाहते हैं तो एक बहुत ही ऐश प्रस्ती वाली ज़िंदगी चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि ज़िंदगी के अंदर आपको मेहनत कम करनी पड़े, आपके पास हर एक चीज़ हो। आप एक खुशहाल ज़िंदगी जीना चाहते हैं बट विदाउट एनी एफर्ट्स, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप चीज़ों से भाग रहे हैं। ये चीज़ें तो आपको करनी ही होंगी। भाग भाग के तो बात नहीं बनेगी। इन चीज़ों को आपको फेस करना होगा। नाउ लेट्स सी विद दिस डेक आपकी ज़िंदगी की ऐसी कौन सी सच्चाई है जिससे आप भाग रहे हैं। आपकी ज़िंदगी की ऐसी कौन सी सच्चाई है जिससे आप भाग रहे हैं। आज के टाइम पर कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे आप भाग रहे हैं। मेमोरीज ऑफ लव, इमोशनल लॉस, सॉलिट्यूड, suffering in silence, partnership and alliances, and bottom of the deck पर accelerated motion। आप बहुत ही हेस्टी डिसीजंस लेते हैं। आप अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत ही जल्दी डिसीजंस लेते हैं। आप ऐसा सोचते हैं कि आज अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो कल ही कल में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ज़िंदगी में आपके इरिटेशन तभी स्टार्ट होती है या आप दूसरों से गलत टोन में बात तभी करते हैं जब आप चीज़ों को जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश करते हैं। चीज़ें इतनी आसानी से नहीं सुलझती हैं। इन चीज़ों को वक्त देना पड़ता है। अगर आपकी लाइफ के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपको उस प्रॉब्लम को फेस करना है, ना कि उस प्रॉब्लम से कहीं भागना है, ठीक है। आप चीज़ों को जल्दी जल्दी सही करने के चक्कर में और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें आप खराब कर लेते हैं। यहाँ पर मेमोरीज ऑफ लव का कार्ड है। आप डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। आप अपने लिए एक अच्छी ज़िंदगी चाहते हैं, एक अच्छी ज़िंदगी का निर्माण करना चाहते हैं और उसको लेकर काम नहीं करते हैं, बल्कि जो भी आपका ड्रीम है, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट मटेरियलिस्टिक लाइफ, इट इज़ ऑल्सो अबाउट योर लव लाइफ। जो भी आपका ड्रीम है उस ड्रीम को बस सोचने भर से या उस ड्रीम को लेने भर से चीज़ें साकार तो नहीं हो जाएंगी। उसके लिए एफर्ट्स करने पड़ते हैं। आप एफर्ट से भागते हैं। यहाँ पर इमोशनल लॉस का कार्ड है।
ठीक है, आप बहुत जल्दी चीज़ों को दिल पर ले लेते हैं और आप मैनिपुलेटिव एनर्जीज में आकर बहुत जल्दी दिल भी हार जाते हैं। आपके सामने कोई ये बात कर दे कि आप ऐसे नहीं ऐसे हैं, उन बातों को आप दिल पर ले लेते हैं। आज के टाइम पर जिस इंसान के साथ आप खड़े होंगे, मिनट भर लगेगा आपको उस इंसान के अगेंस्ट टर्न करने में, अगर आपकी एनर्जी को किसी ने मैनिपुलेट किया तो। ये आपकी लाइफ की सच्चाई है और आप इस चीज़ से भागते हैं। आपको अकेले रहने से बहुत ज़्यादा डर लगता है। आप अकेले में सॉलिट्यूड की एनर्जीज़ को एक्सपीरियंस कभी भी नहीं करना चाहते हैं। आपको अकेलेपन से इस वजह से डर लगता है क्योंकि जब आप अकेले में होते हैं तो आपको जो आपकी लाइफ की कमियां हैं ना, वो खलने लगती हैं और तब आपको घुटन महसूस होती है। आप इस चीज़ से भागते हैं। ये आपकी ज़िंदगी की सच्चाई है जिससे आप भागते हैं। आप कहीं ना कहीं आपने अपनी पूरी लाइफ के अंदर सफ़र किया है। ऐसा नहीं कहूँगी कि आपने अपनी लाइफ के अंदर कुछ सफ़र नहीं किया। आपने अकेले में बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। आज भी आप बहुत कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन आपको अपनी लाइफ के अंदर हमेशा एक ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है। आपको ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो आपके साथ आपका ये दुख बांट सके, ठीक है। और जब वो पर्सन आपकी ज़िंदगी के अंदर आता है तब उसके साथ भी पहले आप मैनिपुलेटिव एनर्जीज़ में एक्ट करना शुरू कर देते हैं या फिर आप उस पर्सन को समझ नहीं पाते हैं। ये आपकी लाइफ की सच्चाई है जिससे आप कहीं ना कहीं भाग रहे हैं। तो अपने अंदर बदलाव लेकर आने बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नाउ लेट्स सी विद दिस डेक आपकी लाइफ की कौन सी ऐसी सच्चाई है जिससे आप भाग रहे हैं। लेट्स सी विद दिस डेक ऑल्सो। ओके, तो पहला कार्ड ऑल टाइड अप। द नेक्स्ट कार्ड इज एनवी। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज इनडिसिजन। नेक्स्ट कार्ड इज हैप्पी फैमिली। स्टॉर्म वार्निंग। डोर टू वैल्यू का कार्ड। आपकी लाइफ के अंदर सब कुछ मेसअप है, सब कुछ बंधा हुआ है। आप इस चीज़ से भाग रहे हैं और इस बारे में आप किसी से भी बात नहीं करना चाहते हैं। आप किसी को अपने जो वीकनेसेस हैं उसके बारे में आप किसी को बात भी नहीं करने देना चाहते हैं। अगर कोई इंसान आपको आपकी वीकनेसेस के बारे में बताए तो आप शायद उसके अगेंस्ट टर्न हो जाते हैं। ये आपकी लाइफ की सच्चाई है जिससे आप भाग रहे हैं। आप किसी के सामने शो नहीं करते हैं, लेकिन बहुत सारी सिचुएशंस में आप दूसरे के साथ खुद को कंपेयर करते हैं। ये आपकी लाइफ की सच्चाई है और इस चीज़ से आप भागते हैं। आपसे अगर कोई ये बात कहे कि आप अपनी लाइफ को किसी और की लाइफ के साथ कंपेयर करते हैं तो आप कहीं ना कहीं डिफेंसिव हो जाते हैं। आप ऐसा कहते हैं कि नहीं, मैं ऐसा कुछ भी कंपेयर नहीं करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। और आप दूसरे से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जेलस भी फील करते हैं। यहाँ पर प्लीज़ नो ऑफेंसिव कमेंट्स। आपके साथ जो जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं आप प्लीज़ उन चीज़ों को पिकअप कीजिएगा। ऐसा हो सकता है कि ये एक सबके लिए रीडिंग है तो कुछ पॉइंट्स आपके साथ मैच ना करें। और मैं तो आपको बोलती हूँ कि जब आप गाइडेड वीडियो सुन रहे होते हैं तो मिरर के सामने खड़े होकर एक बार वीडियो को सुना कीजिए। आपको खुद ब खुद सच्चाई का पता लग जाएगा। ज़रूरी नहीं होता है कि अगर हमें हमारी वीकनेस या फिर हम जिस चीज़ से भाग रहे हैं उसका अंदाज़ा अगर हमें लग जाता है तो, या हमें कोई इंसान उसके बारे में बता रहा होता है तो उसे हमें प्रूव ही करना है कि नहीं वो पर्टिकुलर पर्सन गलत है। ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको अगर लगता है कि ये चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हो रही हैं तो इन चीज़ों के ऊपर काम कीजिए ना। चीज़ों से भागकर तो कुछ नहीं होगा। आप डिसीजंस नहीं बना पाते हैं और आपके जनरली डिसीजंस फिकल माइंड से लिए गए होते हैं। आप एक चॉइस रखकर ही आगे चलते हैं। आपको पता नहीं होता आपको इस डायरेक्शन में बढ़ना है कि आपको इस डायरेक्शन में बढ़ना है। जनरली इन डिसीजन की एनर्जीज में रहते हैं और आप किसी को ये बात शो नहीं होने देते हैं कि आप अपने डिसीजन को लेकर क्लियर नहीं हैं। आप अपनी सेफ साइड रखकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप अपनों को, अपने आसपास वाले लोगों को, जो आपकी फैमिली है उसको बहुत ही ज़्यादा खुश देखना चाहते हैं। सभी लोगों को खुश देखना चाहते हैं और इसके लिए कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर आप खुद ख़त्म होते रहते हैं, ठीक है। आप कहीं ना कहीं बहुत टेंशन लेते हैं अपनी फैमिली की और उस कारण आप खुद के लिए जीना भूल जाते हैं। हर इंसान का अपना व्यक्तित्व होता है।
आपका व्यक्तित्व ये यहाँ पर दर्शाता है कि आप अपनों की टेंशन तो लेते हैं, लेकिन अपने व्यक्तित्व को, अपने अस्तित्व को कहीं ना कहीं आप भूलते जा रहे हैं। आप इस चीज से भागते हैं, ठीक है। आपको अपनों को खोने में बहुत डर लगता है। आपको ऐसा लगता है कि जिंदगी के अंदर कभी भी तूफान आ सकता है और आप इन तूफान को फेस करने में सक्षम नहीं है। आप खुद भी जानते हैं, ठीक है। आप चीज़ों से घबरा जाते हैं जल्दी। आप जो एक्सट्रीम सिचुएशंस होती हैं लाइफ की, उसको फेस नहीं करना चाहते हैं। आप उन चीज़ों से डरते हैं। ये आपकी लाइफ की सच्चाई है और इस सच्चाई से आप भागते हैं। आप किसी को ये सारी चीज़ें शो नहीं करने देते हैं। आपकी लाइफ के अंदर एक अबंडेंस ज़रूरी है, ये आपको लगता है, और आप पैसे के पीछे भागते हैं। कहीं ना कहीं मनी आपके लिए मैटर करता है। इस स्टेटमेंट को हम बहुत गलत तरीके से लेते हैं कि आप पैसे के पीछे भागते हैं। पैसा आज के टाइम पर हर किसी की रिक्वायरमेंट होता है, लेकिन आपके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं। उन ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आपको काम भी करना चाहिए। आप काम उतना नहीं करते हैं। आपके ड्रीम्स इतने ज़्यादा बड़े हैं कि जैसे कि आप फॉरेन लैंड ट्रैवल करना चाहते हैं, ठीक है, और आप नहीं कर सकते, आप सक्षम नहीं हैं उस चीज़ के लिए। आप इन चीज़ों से भी भागते हैं। आप लग्जरीज एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन उस लग्जरीज के लिए काम नहीं करते हैं और वो लग्जरीज आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ से भी आप भागते हैं। ओके, सो आई होप पाइल नंबर 1 पीपल, आपको इस रीडिंग से बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी मिली हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो नाउ लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है। आपकी लाइफ की ऐसी कौन सी सच्चाई है जिससे आप भाग रहे हैं? सो लेट्स सी दैट फॉर पाइल नंबर 2 पीपल। आपकी लाइफ की ऐसी कौन सी सच्चाई है जिससे आप भाग रहे हैं, जिसे आप फेस नहीं करना चाहते हैं? फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2, लाइफ की ऐसी कौन सी सच्चाई है? ओके, द ओक किंग का कार्ड है, 8 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, क्वीन ऑफ एथेंस का कार्ड है, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, द स्टैंडिंग स्टोन का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 4 ऑफ एथेंस का कार्ड है। ओके, सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, सबसे पहले तो आप अपनी लाइफ में इस चीज से भाग रहे हैं कि आप कंटेंटेड कभी भी अंदर से फील नहीं करते हैं। आप अपनी लाइफ के अंदर जहाँ पर बहुत पहले थे आज भी वहीं पर हैं। बस आपकी ग्रोथ हो रही है, लेकिन अंदर से कंटेंटमेंट आप हासिल नहीं कर पा रहे हैं। आपको भी ये चीज़ पता है और इस चीज़ को आप फेस नहीं करते हैं। इस चीज़ से आप भाग रहे हैं। आपको ऐसा लगता है अपनी लाइफ के अंदर आप जो मर्जी जिस मर्जी के लिए कर लें, लेकिन आपको सामने से वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। ये आपकी लाइफ की सच्चाई है और आप इस सच्चाई को जानते भी हैं, लेकिन फिर भी आप दूसरों के लिए हमेशा अपनी तरफ से करते हैं, ठीक है। आप मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं। आप मेहनत इतनी ज़्यादा करते हैं कि लोग आपकी मेहनत को अप्रिशिएट भी नहीं करते हैं, ठीक है। उनको ऐसा लगता है ये तो आपकी ड्यूटी है और इस ड्यूटी को आपको फुलफिल करना ही है। आपके पास जो चीज़ें हैं आप उन्हें फॉर ग्रांटेड लेकर आप उन चीज़ों के पीछे भागते हैं जो चीज़ें आपके पास नहीं हैं। अंदर से शांति का अनुभव आप लोगों को नहीं होता है। विद 8 ऑफ कैलिसेस यहाँ पर बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है। इमोशनल सेटिस्फेक्शन आपको जनरली नहीं मिलती है। आप इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। आप बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से चलते हैं, ये भी बहुत सच बात है। आप अपने डिसीजंस में किसी की इंटरफेरेंस नहीं चाहते, पर आपके ना चाहते हुए भी डेफिनेटली किसी ना किसी की इंटरफेरेंस ज़रूर होती है। आप अपने एथिक्स बनाना चाहते हैं,
ठीक है, लेकिन आप ये बातें किसी से कह नहीं पाते हैं। आप अपने एथिक्स बनाते ज़रूर हैं और उन एथिक्स पे खुद भी नहीं चल पाते हैं, कई बार ऐसा भी होता है। ये भी लाइफ की सच्चाई है जिससे आप भागते हैं। आपका ओपिनियन पॉइंट किसी से मैच नहीं करता है, आप जानते हैं इस चीज़ को, और इस वजह से आप बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट महसूस करते हैं। आपको ऐसा फील होता है कि शायद मेरे लेवल पर कोई इंसान चीज़ों को सोच ही नहीं रहा है। ठीक है, इस चीज़ का एहसास आपको जनरली होता है। जनरली लोगों से आपकी लड़ाई हो जाती है। आप जितना मर्जी किसी के साथ कर लें, आप हमेशा अकेले ही रह जाते हैं। आपकी ज़िंदगी वहीं की वहीं होती है, चाहे आपने दूसरे के लिए जितना मर्जी किया है। यहाँ पर बेसिकली बात ये है, आपकी लाइफ का सबसे बड़ा सच ये है कि यू आर लाइक दैट यू नीड टू वर्क फॉर अदर पीपल। आपको दूसरे लोगों के लिए ही काम करना है। इस चीज़ को कहीं ना कहीं आप ही समझ चुके हैं। आपको इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है। जब भी आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई खुशी आने वाली होती है तो वो गम से होकर ही गुजरती है, और फिर आपको वो खुशी बहुत मुश्किल से मिलती है। आप लोगों के लिए जितना मर्जी अच्छा करते हैं, आपको सामने से उस तरह से समझा ही नहीं जाता है जिस तरह से आप लोगों के लिए करते हैं। आपके ये प्रैक्टिकल होने की वजह से लोग आपको कड़वा समझते हैं, ठीक है, और वो आपकी पीठ पीछे बातें करते हैं। ये बात आप भी जानते हैं, ठीक है, और आप इस चीज़ से भागते हैं, आप इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। ये आपकी लाइफ का फैक्ट है, ठीक है। लोगों से आप घिरे रहते हैं अगर, तब भी आप किसी से कनेक्टेड फील नहीं करते हैं। ये आपकी लाइफ की सच्चाई है। आपकी लाइफ में आपका जो व्यक्तित्व है वो आपके लिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, ये आप जानते हैं, और फिर भी अपने व्यक्तित्व पर आप कई बार काम नहीं करते हैं। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव के ऊपर काम नहीं करते हैं। ये आपकी लाइफ की सच्चाई है जिससे आप भागते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी विद दिस कार्ड, दिस डेक ऑल्सो, कि क्या एनर्जी है, आप लोग किस चीज़ से भागते हैं, आपकी लाइफ की क्या सच्चाई है जिससे आप भागते हैं। फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, आपकी लाइफ की क्या सच्चाई है, किससे आप भागते हैं। फर्म फाउंडेशन का कार्ड है यहाँ पर, रेस्ट एंड रिजेनोवेट का कार्ड है, हार्मनी का कार्ड है, सेक्रीफाइस का कार्ड है। वन मोर कार्ड आई विल टेक आउट। पावर का कार्ड है और विजडम का कार्ड है। आपकी लाइफ के अंदर आपको ट्रिगर ही हासिल होंगे, ये भी आप जानते हैं। आप अपनी नींव को खुद ही मजबूत बना सकते हैं। आप इमोशनली किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते हैं, इस बात को आप जानते हैं, और जानकर भी आप इस चीज़ के ऊपर काम नहीं करते हैं। आप जब भी किसी के ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट होते हैं, आपको ट्रिगर मिलता है और वहीं पर आप बहुत कुछ सफ़र करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फर्म फाउंडेशन का कार्ड यही इंडिकेट यहाँ पर कर रहा है कि आपको अपनी नींव को खुद मजबूत करना है। आप जितना जितना किसी और के ऊपर इमोशनली डिपेंडेंट होते जाएंगे, उतना ज़्यादा आप अपनी ज़िंदगी में सफ़र करते हैं। आपको अकेले में बहुत सारा टाइम स्पेंड करना है, आप जानते हैं, लेकिन अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आपको मेडिटेट करना है, आपको ये वाला रास्ता अपनाना है, आपको कुछ वक्त अकेले में बिताना है, आपको डिवाइन के साथ अलग कनेक्शन बनाना है, ये आपकी लाइफ की सच्चाई है। और अगर आप इस चीज़ से भाग रहे हैं, आज भी भाग रहे हैं, तो ज़िंदगी में कभी स्टेबिलिटी हासिल नहीं कर पाएंगे। ये लाइफ का सबसे बड़ा फैक्ट है। आप लोगों को ईश्वर ने यहाँ पर किसी पर्पज़ से भेजा है। आप इमोशनल हो जाते हैं इस टर्म्स में, कई बार चीज़ों से भागना इस वजह से शुरू कर देते हैं। आप अपनी लाइफ को दूसरे इंसान की लाइफ के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। जब आप ये कंपैरिजन बनाते हैं तब आपको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी लोगों की तो बहुत अच्छी है और मुझे अपनी ज़िंदगी में इतना कुछ सफ़र करना पड़ता है। मैं ही आज, मेरी एज कुछ भी नहीं है, तो मैं पाठ पूजा क्यों करूँ, मुझे ईश्वर ने इस रास्ते पर क्यों डाला है, ठीक है। आपको ये नहीं पता है कि आप यहाँ पर किसी पर्टिकुलर पर्पस से आए हैं, तो आप इस मेडिटेशन वाले रास्ते से भागते हैं, जबकि आपको पता है आप जब इस रास्ते पर चलते हैं तो आपको ज़िंदगी के अंदर सेटिस्फेक्शन मिलती है, जो कंटेंटमेंट आपको किसी इंसान के साथ नहीं मिलती है। जब आप मेडिटेट करते हैं तो उस ईश्वर, उस परमात्मा के साथ मिलती है।
और तब भी आप इस चीज़ से भागते हैं। ये आपकी लाइफ की सच्चाई है। आप अपनी ज़िंदगी को बहुत ही ज़्यादा एक नॉर्मल सी ज़िंदगी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। आप अपनी ज़िंदगी के अंदर हार्मनी, सैटिस्फैक्शन, एक अच्छा सा बॉन्ड किसी के साथ अपनी ज़िंदगी में एक नॉर्मल सी ज़िंदगी चाहते हैं। लेकिन आपकी ज़िंदगी में कभी भी ऐसा नहीं होता है। जहाँ पर आप दिल लगाते हैं, जहाँ पर आप इमोशंस लगाते हैं, वहाँ पर आप हमेशा हर्ट होते हैं। आप अपने रिश्तों में अगर अपना 100% देते भी हैं तो कोई इंसान आपको अप्रिशिएट नहीं करता। ये आपकी ज़िंदगी की सच्चाई है और आप भी इस सच्चाई को जानते हैं, लेकिन फिर भी उससे मुंह मोड़कर आप बैठे हुए हैं। ठीक है, आप की लाइफ का एक पर्पस ये भी है कि आपको अपनों से पहले दूसरों के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और फिर जब आप ये सेक्रीफाइस नहीं करते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने अंदर से परेशान हो जाते हैं कि मेरी ज़िंदगी के अंदर ही सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं आती है। क्योंकि ये सेक्रीफाइस करना ये आपकी नेचर का पार्ट होना चाहिए। अगर ये आपके नेचर का पार्ट नहीं है तो ये जो एक्सपेक्टेशंस के दलदल में आप धंसते जाएंगे। ये आपकी लाइफ की सच्चाई है कि आपका नेचर जो है वो सेक्रीफिशियल नेचर होना चाहिए। आपको दूसरों के लिए सेक्रीफाइस करना है। आपको अपनी ज़िंदगी में पावर में, अथॉरिटी में खुद ब खुद रहना है। आप अपनी ज़िंदगी का संचालन खुद ब खुद करेंगे, मीन्स अपने कर्मा को खुद ब खुद चैनलाइज करेंगे। ये आप भी जानते हैं कि जब तक आप अपनी ज़िंदगी का होल्ड अपने हाथ में नहीं लेंगे तब तक ज़िंदगी एक स्मूथ रास्ते पर नहीं चलेगी। ठीक है, ये आपकी लाइफ की सच्चाई है। और आप यहाँ पर कहीं ना कहीं दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होना शुरू कर देते हैं। मेरे एक क्लाइंट है, उनकी रीडिंग आई थी मेरे पास, तो उन्होंने मुझे ये बात बोली कि मैम जब भी मैं अपने हस्बैंड के साथ बहुत ज़्यादा एक अच्छा सा बॉन्ड बनाती हूँ तभी कोई ऐसा ना ट्रिगर मिलता है मुझे, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इस इंसान के साथ शादी ही क्यों की है। और जब मैं बहुत ही ज़्यादा अपने में ही रिस्ट्रिक्टेड हो जाती हूँ और बिल्कुल ही अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करने लगती हूँ तो मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत ज़्यादा इमेंस लव करना शुरू कर देते हैं। तब मैंने उन्हें ये चीज़ ही बताई थी कि अपनी ज़िंदगी का संचालन आपको खुद ब खुद करना है, अपने कर्मों पे फोकस करना है। जब आप किसी के साथ इमोशनली जुड़ेंगे, और इस फाइल को जब मैंने देखा और इस रीडिंग को मैंने देखा, ये वही सारी बातें निकल कर आ रही हैं जो मैंने उन्हें भी बताई थी कि जब तक आप अपनी पावर को नहीं समझेंगे उस टर्म्स में कि आपको अपनी लाइफ को खुद होल्ड करना होगा, आप अपने बच्चों को खुद ब खुद देखेंगे, आप अपने हाउसिंग, अपनी फाइनेंसेस को खुद ब खुद देखेंगे, तब तक अपनी ज़िंदगी में सैटिस्फैक्शन आप अटेन नहीं कर पाएंगे। आपकी लाइफ की एक सबसे बड़ी सच्चाई है कि आप हमेशा एक लर्निंग फेज में रहते हैं और आपको इस लर्निंग फेज में ही रहना होगा, क्योंकि ईश्वर आपको हर एक वक्त में बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं। ठीक है, द रीज़न इज दैट यहाँ पर आप बहुत कुछ सीखने ही आए हैं और आप इस चीज़ से भागते हैं। मेरा दूसरा चैनल है सोलफुल जर्नी, उसके अंदर अभी मैंने कैप्रिकॉर्न की रीडिंग डाली है। उसके नीचे भी आया था कि मैम ये टफ साइकिल कब खत्म होगा, हमारी तो आधी से ज्यादा जिंदगी बीत गई है। अब आपकी लाइफ का फैक्ट है कि आपको साइकिल से गुजरना है। ईश्वर ने आपको ये साइकिल्स दिए हैं, इन साइकिल से सीखकर अगले साइकिल के अंदर एंटर करना है, उस साइकिल से कुछ सीखना है, उससे आगे की तरफ को बढ़ना है। अब जब आपको पता ही है कि ये जो साइकिल्स हैं ये हमें ट्रिगर्स दे रहे हैं तो आपको उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। ये आपकी लाइफ की सच्चाई है और आप इससे कहीं ना कहीं भागते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स सी विद दिस डेक आपकी लाइफ की ऐसी कौन सी सच्चाई है जिससे आप भाग रहे हैं। आपकी लाइफ की ऐसी कौन सी सच्चाई है जिससे आप भाग रहे हैं। लेट्स सी विद दिस डेक। ओके, तो पहला कार्ड आपके लिए यहाँ पर यिन यांग का कार्ड है, द थिंकिंग मैन का कार्ड है, एंजल ऑफ लव का कार्ड है, 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल का कार्ड है, वन मोर कार्ड आई टेक आउट, एक्शन का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर हॉस्टिलिटीज का कार्ड है। देखिए फिर वही एनर्जी निकल कर आई है। ये एनर्जी बहुत क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि आपकी लाइफ की सच्चाई है कि आप किसी के साथ
यूनियन में तब आएंगे या आप तब किसी के साथ इमोशनल सेटिस्फैक्शन अटेन कर सकते हैं जब आपका यूनियन विद इन होगा, जब डिवाइन के साथ आपका यूनियन होगा। तो यहाँ पर यिन यांग का कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इंटरनल बैलेंस से आप भागते हैं, आप अंदर से बैलेंस अचीव करने की कोशिश नहीं करते हैं, आप बाहर से बैलेंस अचीव करने की कोशिश करते हैं और आप जानते हैं जब तक इंटरनल बैलेंस नहीं आएगा बाहर से बैलेंस अटेन आप कर ही नहीं सकते हैं। ये आपकी लाइफ की सच्चाई है, इससे आप भागते हैं। आप बहुत ज़्यादा चीज़ें सोचते हैं, आप बहुत ज़्यादा प्लानिंग करते हैं, लेकिन आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं चलता है और आपको पता है कि आपकी प्लानिंग फ्रूटफुल नहीं होती है, आपकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं चलती हैं, आप फिर भी सोचते रहते हैं। ये भी आपकी लाइफ की सच्चाई है जिससे आप कहीं ना कहीं भागते हैं और सेम अपने आप को उसी एनर्जी में रखते हैं जहाँ पर आप चीज़ों को सोचते जाते हैं। यहाँ पर एंजल ऑफ लव का कार्ड है। आप अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारा प्यार एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है, आपको प्यार डिवाइन से मिलेगा, आप भी ये बात जानते हैं। जो इंसान के प्यार से आप सेटिस्फाई नहीं हो सकते हैं, आपकी सोल ही ऐसी है, ठीक है। आपको डिवाइन ब्लेस करेंगे तो आपको इस प्यार का एहसास होगा। आप दूसरों से प्यार की उम्मीद रखते हैं, ये आपकी लाइफ की सच्चाई है कि आपको ऐसा प्यार किसी से भी हासिल नहीं होगा, इसलिए ये प्यार को ढूंढना बंद कर दीजिए और अपनी लाइफ की सच्चाई को फेस कीजिए, ठीक है। आप यहाँ पर डिवाइन के साथ एक डिफरेंट कनेक्शन बनाने के लिए आए हैं, डिवाइन का कोई काम करने के लिए आए हैं, इस बात को समझ के चलिए। और आपको ज़िंदगी के अंदर रेस्ट नहीं मिलने वाली है, थ्रू आउट लाइफ आपको एक्शन मोड में ही रहना पड़ेगा, थ्रू आउट लाइफ आपको मेहनत करनी है, थ्रू आउट लाइफ आपको दूसरों के लिए ज़िंदगी को जीना है और यही आपकी लाइफ की सच्चाई है। आप अपने लिए नहीं जी सकते हैं, जहाँ पर आप सिर्फ अपने लिए जीना शुरू कर देंगे आपकी ज़िंदगी वहीं की वहीं रुक जाएगी। और यहाँ पर हॉस्टिलिटीज का कार्ड है, ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है कि यू आर अ फाइटर, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे एक बहुत ही पीसफुल सी ज़िंदगी जीनी है तो लाइफ आपको हर एक पॉइंट पर ट्रिगर देगी, एक फाइटर की स्पिरिट अपने अंदर लेकर ही आनी होगी और अकेले इस जंग में आपको आगे की तरफ को बढ़ना होगा। जैसे जैसे आप अपनी लाइफ के आगे बढ़ते हैं, जो जो आपका सपोर्ट सिस्टम होता है धीरे धीरे वो सपोर्ट सिस्टम ख़त्म होने लगता है। ये भी आपकी लाइफ की सच्चाई है और इस सच्चाई से या तो आप अवगत नहीं है, अगर आप जानते हैं इस बारे में तो अपना सपोर्ट सिस्टम डिवाइन को बनाइए, किसी भी इंसान को अपना सपोर्ट सिस्टम मत बनने दीजिए, अपने आप को किसी के ऊपर डिपेंड मत कीजिए, क्योंकि जब आप किसी के ऊपर डिपेंड होना शुरू कर देंगे तो डेफिनेटली आप की वीकनेसेस उभरनी शुरू हो जाएंगी और अगर आप बहुत ज़्यादा वीक हो गए तो ज़िंदगी उस तरीके से नहीं जी जा सकती है। ये आपकी सब लाइफ की सच्चाई है, आप क्या कर रहे हैं और आपकी लाइफ में आपके साथ हो क्या रहा है। आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उन्हें मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।